अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाइस्ता.आर्ट चैनल। नाज़रीन, आज हम अपने इस चैनल के थ्रू एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे न्यू बॉर्न बेबी जो हैं उनकी किस तरह से केयर की जा सकती है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम कोई मदर जो है वो इस पीरियड में आती है, यानी कि वो पहली दफ़ा माँ बनती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि बेबी की केयर कैसे करे, उसको नहलाए कैसे। वो रो रहा है तो बहुत ज़्यादा माँ परेशान हो जाती है कि बच्चा चुप नहीं हो रहा है। तो ऐसे आपको टिप्स बताएंगे, इंशाल्लाह ताला आपको इससे मदद मिलेगी बेबी की निगहदाश्त में। तो सबसे पहले ये कि जब बेबी चाहे घर में हो चाहे हॉस्पिटल में हो, सबसे पहले आप ये इस चीज़ का ख्याल करें कि जो बच्चों की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने नई भी चीज़ें ख़रीदी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉवल लिया है आपने, तो अब बेहतर है कि आप फिर उसको एक दफ़ा धो के डेटॉल वाले जो पानी होता है उसमें से गुजार के फिर उसको सुखा के फिर रखें, ठीक है। एक तो वो जरासीम से बिल्कुल पाक हो जाएगा। दूसरा ये है कि बेबी के जो कपड़े हैं, प्लीज़ आप कपड़ों को डायरेक्टली लेके आप यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे मत करें। बच्चों के जो कपड़े हैं जो आप न्यू ख़रीदते हैं वो काफ़ी दफ़ा लोगों ने ऐसे खोले होते हैं, देखे होते हैं, दोबारा से फिर वो रैप करके रख देते हैं। लेकिन आपने वो कपड़े, मेरी दादी माँ कहा करते थे कि कपड़ा पहनने से पहले उसको धोना चाहिए, धो के उसको धूप में सुखाना चाहिए। अब तो सारी बात जदीद दौर आ गया, धूप वाली बात तो कम रह गई, लोग तो ड्रायर में ही खुश कर लेते हैं कपड़ों को। लेकिन मेरा अब भी यही मानना है कि आप बेबी के कपड़ों को धोएं, उनको धूप में आप सुखाएंगे तो बहुत सारे जरासीम जो हैं वो उससे भी, धूप से भी ख़त्म हो जाते हैं। तीसरी बात ये, आप बच्चों के लिए जो भी चीज़ें लें, मसलन कि आपने कोई लोशन लेना है, जैसे कि आजकल सर्दी है तो बेबीज़ के लिए लोशन और पाउडर और ये दूसरी चीज़ें आप जो उसके स्किन केयर के लिए ऑयल यूज़ करेंगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी कंपनी का लें। अगर अच्छी कंपनी का आप यूज़ नहीं कर सकते, कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये है देसी तेल सबसे बेहतर है। देसी तेल आप ले लें। देसी तेल यानी कि ये सरसों का ऑयल जो है, इसकी मैं बात कर रही हूँ, ये आप ले लें। इससे बेबी की जो है वो अपने मालिश करनी है तो इससे करें, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है बालों के लिए। ख़ास तौर पर बच्चों के जो बाल होते हैं ना, वो शुरू में बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट, जैसे रुई नहीं होती, इस तरह के होते हैं। यूज़ करने के लिए, उसके जिस्म पे यूज़ करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की आंखों में सुरमा मत लगाएं। ये जो मैंने देखा है, अक्सर माएँ जो हैं भर भर के सुरमे जो हैं वो बच्चों की आंखों में लगा रही होती हैं, और बाज़ औक़ात वो ऐसे होता है कि जब वो सिलाई लगाते हैं ना आंखों में तो वो चुभ जाती है, जिसकी वजह से बेबी की आंखें जो हैं वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। बच्चे जो है वो नॉर्मली उससे भी रोना शुरू कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जब बेबी माशाल्लाह दुनिया में आता है, बच्चे को नहलाने धुलाने के बाद, कपड़ा पहनाने के बाद, फिर जब माँ को दिया जाता है, तो बजाय इसके कि अब तो ज़्यादा डिलीवरी, सारी बात है, ऑपरेशंस के थ्रू ही बच्चे होते हैं, तो नॉर्मल होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि चलें जी, नॉर्मल में तो इतना मसला नहीं बनता। लेकिन जिन औरतों का ऑपरेशन होता है उनके लिए मसला होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी उठ के अपने बेबी को नहीं ले सकती अपने हाथों में, तो कोई उनकी हेल्प करेगा तो फिर वो बेबी को ले सकती हैं। लेकिन मैंने देखा है अक्सर हॉस्पिटल्स में लड़कियां जो हैं वो चीज़ को, वो इस प्रोसेस से गुजर रही होती हैं, तो वो कहती हैं कि नहीं जी, बेबीज़ को अगर हम पकड़ेंगे, ये हमसे गिर ना जाए, या हमारे हाथों से इधर उधर हो जाए, या बच्चे को किसी का सला बन जाए, या वो इस चीज़ से घबरा रही हैं कि हम उठ के बैठेंगे तो हमें पेन होगा। आप ऐसे मत करें। जहाँ आप लेटी हैं, आपका बिस्तर है, वहीं पर बेबी को साथ लाज़मन लेटाएं, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको माँ का एक ख़ास लम्स की ज़रूरत होती है। छोटे जो बेबीज़ होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जितना ज़्यादा आप बच्चे को अपने साथ लगाएंगे ना, बच्चा उतना ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। जितना ज़्यादा, जैसे क्या कह सकते हैं कि अपना लम्स बच्चे को देंगे ना, बच्चा उतना ही ज़्यादा मानूस होगा आपके साथ,
उतना ही ज़्यादा वो माँ की खुशबू को और महसूस करेगा और वो रोएगा कम। ये आप बात लिख लें। जो माएँ बेबी को थोड़ा सा अपने से थोड़ा दूर लिटाती हैं या थोड़ा दूर रखती हैं, उनके बेबीज़ जो हैं वो ज़्यादा तंग करते हैं। और जो माएँ जो अपने बच्चे को अपने साथ लिपटा के रखती हैं ना शुरू दिन से, वो बच्चे अपने आप को ज़रा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो दूसरी बात ये है तो चाहिए इस बात से बिल्कुल मत घबराएं। फर्स्ट टाइम जब बेबी होता है, सारी लड़कियों की एक ही तरह की सोच होती है कि फ़र्स्ट टाइम बेबी को फीड कराना उन्हें मुश्किल लग रहा होता है। और इसी चक्कर में बाज़ औक़ात माएँ जो हैं, नहीं जी बच्चा तो भूख से बिलख रहा है, बच्चे जो है उससे ऐसे दूध नहीं आ रहा तो बच्चा नहीं, ऐसा मसला नहीं हो। अल्लाह मियाँ ने ये हर बंदे यानी कि जो औरतों के अंदर ये सलाहियत है ना, ये रखी हुई है। बच्चे को साथ लगाएं, जो बड़े पास बैठे हैं वो गाइड करें वो बच्चे को माँ के पास ले जाएं, माँ को गाइड करें कि वो बच्चे को फीड कराए, क्योंकि बच्चे को फीड करवाएगी तो फिर ये वो यानी कि इस चीज़ की आदी होगी। बच्चा जो है वो माँ के साथ लगेगा, अपनी ग़िज़ा पूरी करेगा तो बच्चा सोएगा भी, अपनी नींद उठेगा भी, सोएगा भी, तंग कम करेगा। अगर आप फीडर के चक्करों में पड़ेंगी तो फिर लाइफ बहुत टफ हो जाएगी। ठीक है, शुरू में तो आपको सुख है, चलो जी उधर से वो ड्राई मिल्क होता है वो डाला, पानी डाला, शेक किया, बच्चे को दे दिया फीडर। उससे बच्चे का तो पेट भर गया, वो तो सो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके मैदे के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों का पेट लूज़ हो जाता है, बाज़ का फीडर पे कोई जर्म्स वगैरह आ जाते हैं। ऐसे हो जाता है कि लापरवाही में बच्चा रो रहा है और माँ को ध्यान ही नहीं कि फीडर जो है वो साफ़ है, कि बस बच्चे के मुँह में दो चीज़ चुप कर जाए। इस तरह के मसाइल पे पैदा हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि बच्चे को अपना दूध दें। इससे इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो बहुत माशाल्लाह सेहतमंद होगा। और जब वो परवान चढ़ता जाएगा तो आप देखेंगे कि उसकी सेहत बनिस्बत उस बच्चे के जो फीडर से पल रहा है उसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई। इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको और तरह के मसाइल बताएंगे जिससे माँ गुज़रती है, न्यू बॉर्न बेबी की माँ जो फ़र्स्ट टाइम माँ बनती है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपके जहन में कोई मसला है तो आप हमसे डिस्कस कीजिए, हम आपको जवाब देंगे और आपको मुतमईन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके बेबीज़ को किस किस वक्त पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और आप किन किन एक्सप्रेशन से आप गेस कर सकते हैं कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।